नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये एक तीस आपको रिवीजन होगा, क्विक रिवीजन होगा। हाँ लेकिन जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आपको लगे कि कुछ मेहनत की गई है और अच्छे क्वेश्चन लाए गए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब आपस में नहीं बात करते हुए शुरू करते हैं। हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएं। तो चलिए देखते हैं। सीसा लेड की विद्युत ऊष्मा तथा ऊष्मा की चालकता सबसे कम होती है। सीसा जो होता है उसकी विद्युत तथा ऊष्मा की चालकता सबसे कम है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव्य है। जैसे पारा धातु है वो कमरे के तापमान पर द्रव्य है, यानी कि सामान्य तापमान में भी ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसी तरह ब्रोमीन उपधातु होते हुए द्रव अवस्था में रहती है। पारा के अलावा सभी धातुएं ठोस होती हैं। सबसे कठोर धातु आपकी होती है प्लेटिनम। सबसे भारी धातु आपकी होती है ओस्मियम। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एनटीपीसी ग्रुप डी सभी में आते हैं। थोड़ा ब्रश का साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। गैलियम तथा सीजियम धातुओं का गलनांक सबसे कम होता है। रेडियो सक्रिय द्रव धातु फ्रांसियम है। रेडियो सक्रिय द्रव धातु फ्रांसियम है। मोज़ाइक गोल्ड स्टेनलेस सल्फाइड को कहते हैं। स्टेनलेस सल्फाइड को मोज़ाइक गोल्ड कहते हैं। धातुओं में सर्वाधिक अघातवर्ध चांदी है तथा एल्युमिनियम है। एक्टिनाइड रेडियोएक्टिव तत्वों का समूह है। एक्टिनाइड रेडियोएक्टिव तत्वों का समूह है। पैलेडियम धातु का उपयोग वायुयान के निर्माण में किया जाता है। पैलेडियम एक धातु होती है जिसका निर्माण वायुयान के निर्माण में किया जाता है। जल को मृदु बनाने के लिए जियोलाइट का उपयोग किया जाता है। जल को मृदु बनाने में जियोलाइट का उपयोग किया जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 इसका फार्मूला था को पर्ल एस भी कहते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस भी कहा जाता है। नाइक्रोम निकेल प्लस क्रोमियम आयरन का मिश्र धातु है। अगला है विस्फोटक का निर्माण 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% गंधक तथा 15% चारकोल व अन्य पदार्थों के मिश्रण से किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, रणनीतिक धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। पिटुआ लोहा में सबसे कम कार्बन मात्रा होती है 0.12% से 0.25% में। यह सबसे शुद्ध लोहा है। पिटुआ लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। आगे देखते हैं। थर्मिट RX2O3 व एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी तथा मशीनों के पुर्जों के दरारों को जोड़ने में किया जाता है। आपने देखी कि रेल की पटरियों के बीच में गैप होता है, इनको जोड़ने में इसी का प्रयोग किया जाता है। लोहे की कमी से एनीमिया व जब अधिकता हो जाती है तो लोहे महता रोग हो जाता है। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहे विष बनाने में किया जाता है। चूहे मारने की जो दवा होती है उसमें जिंक फास्फाइड मिला होता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर है। ये जिंक फास्फाइड है चूहे का विष, चूहा मारने वाली विष, मारने वाली दवा, और जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हार्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। आयरन पायराइट्स FeS2 को झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। विद्युत उपकरणों में फ्यूज तार लैंड प्लस टिन से बना होता है। लेड सीसा और टिन से बना होता है। पिंच ब्लेंड यूरेनियम धातु का अयस्क है। ऐसी धातु एल्युमिनियम है जिसकी ऑक्साइड बनने के कारण
संक्षारण नहीं होता है। मतलब कि एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जिस पे ऑक्साइड की परत बन जाती है लेकिन वो नष्ट नहीं होती है। सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त होने वाला विद्युत लेपन पोटेशियम और आर्सेनाइड होता है। पोटेशियम आर्सेनाइड। पीतल जो आपको होता है वो जस्ता तथा तांबा की मिश्र धातु है। मतलब तांबा और जस्ता को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। स्लैग नाम गलित कैल्शियम सिलिकेट को दिया जाता है। तांबा विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध होता है। तांबा विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध होता है। फिर है धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रवाह कहते हैं। पारद अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। जंग रोधी इस्पात का निर्माण करने के लिए क्रोमियम और निकेल से होता है। जंग रोधी इस्पात का मतलब है, आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील जो चीज़ें वगैरह में लगी रहती है वो क्रोमियम और निकेल की बनी होती है, तभी उसमें कभी जंग नहीं लगती है। कोई धातु अगर कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रहे तो उस पर हरे कार्बोनेट की परत चढ़ जाए तो वह कॉपर धातु होगी। मान लीजिए हमने कोई धातु रख दी बाहर खुले में कोई धातु रखी है और हमें मालूम नहीं है ये कौन सी धातु है, और अगर उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है तो ये तांबा या कॉपर धातु होगी। आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां ना निकाली जाएं तो आर्सेनिक के कारण मृत्यु हो जाती है। मतलब आर्सेनिक के कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तभी आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में हीरो को गोली लगती है, फिर चाकू से उस गोली को निकाल देता है क्योंकि उसको मालूम है, उसने साइंस पढ़ रखी होगी कि आर्सेनिक के कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के हाथ में गोली लग गई, अगर वो नहीं निकल रही है तो हाथ अगर काट देंगे तो पूरे शरीर में जहर फैलने से बच जाएगा। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण की शुद्धता 24 कैरेट के रूप में होती है। देखिए होता है क्या है, स्वर्ण की जो शुद्धता होती है वो कैरेट में व्यक्त होती है और स्वर्ण की शुद्धता 24 कैरेट के रूप में होती है। तो 24 कैरेट गोल्ड शुद्ध माना जाता है। अच्छा, अगर हम बोल दें कि हमने 24 कैरेट सोने का कोई हार बनवाया है तो ये असंभव है, क्योंकि शुद्ध सोने से कोई भी चीज़ नहीं बन सकती है। बाजार में बिकने वाला 18 कैरेट सोना में 75% भाग सोना और 25 भाग अन्य धातु होती है। इसमें अन्य धातु इसलिए मिलाई जाती है ताकि उसको कुछ स्टेबल किया जा सके, ठोस किया जा सके। तो केवल सोने से बनाएंगे तो वो डिजाइन बन नहीं पाएगी उससे। बर्तन बनाने प्रयुक्त जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल होता है। तांबा, जस्ता और निकेल जर्मन सिल्वर में होता है। अगला है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी की पाइपें पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जिसे यजदीकरण कहते हैं। यजदीकरण या गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। अच्छा, ये परत होती किसकी है? ये परत होती है आपकी जस्ता की। जस्ता की परत चढ़ा दी जाती है ताकि जंग ना लगे। देखो आगे, यसल लेपन या गैल्वेनाइजेशन लोहे पर जस्ता चढ़ाने से होता है। इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन को यसल लेपन कहते हैं। या परीक्षा में आ जाए गैल्वेनाइजेशन तो वो भी जिंक की पतली परत को ही कहते हैं। पायरेक्स कांच की अधिक सामर्थ्य के लिए बोरेक्स उत्तरदायी है। उत्कृष्ट धातु अर्थात स्वर्ण को घोलने के लिए एक्वा रिजिया या अम्लराज का उपयोग करते हैं। एक्वा रिजिया या अम्लराज दोनों एक ही चीज़ है। ये सोने को घोलने के लिए किया जाता है। ये HNO3 प्लस HCl का मिश्रण होता है। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात पदविन्यास आसमान चालकता के क्रम में किया गया है। देखिए सबसे ज़्यादा चालकता होती है चांदी में, फिर तांबा में, फिर एल्युमिनियम में, फिर इस्पात में। इसीलिए तांबा अधिकतर आपने देखे होंगे बिजली के जितने भी घर में प्रेस वगैरह या फिर वायरिंग वगैरह तांबे के तार से की जाती है। वैसे तो सबसे अच्छा रहता है चांदी, लेकिन चांदी महंगी होती है इसलिए सब में तांबे के प्रयोग किया जाता है। तभी आप कभी पंखा वगैरह लेने जाते होंगे तो आप बोलते होंगे कि कॉपर वाला पंखा चाहिए, कॉपर की जो मोटर भरी होती है,
कि कुछ कुछ में इस्पात से भी होती है और एल्युमिनियम से भी होती है, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अधिक विद्युत चालकता वाली धातु चांदी है। धातु की चमक के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का प्रवर्तन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु में, ठीक है, तो प्रकाश जब पड़ता है तो परावर्तन हो जाता है, मतलब लौट जाता है वापस, इसलिए हमें वो चमकदार लगता है धातु, ठीक है। धातु में सर्वाधिक हीन चालक सीसा है। ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लग जाती है। ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लग जाती है। अच्छा, लोहे में जंग लग जाती है तो ये क्वेश्चन बनता है, इसका भार बढ़ जाता है। कांसा, तांबा और टिन की मिश्र धातु है। आपने देखें बहुत मूर्ति वगैरह या ट्रॉफी वगैरह कांसे की ही बनी होती हैं। स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से 1.5% होती है। सोना धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ये जब भी अब सोना मिलता है तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, यानी सोने के ही रूप में मिलेगा। इसमें सीसा सबसे महत्वपूर्ण है, गैलेना है। स्वर्ण धातु ऐसी है जो प्रकृति से मुक्त स्थिति में पाई जाती है। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। माणिक को रूबी कहते हैं, और नीलम एल्युमिनियम की ऑक्साइड है। ऑक्साइड से क्वेश्चन जरूर बनता है अगर आप रेलवे की परीक्षा दे रहे हैं। टांका सोल्डर टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है। सोल्डर होता है जो ना, आपने देखा होगा टांका वगैरह, जैसे टांके वगैरह जैसे तार जोड़े जाते हैं, आप जाएंगे मोबाइल वगैरह में, वहाँ टांके का यूज़ करते हैं, उसको सोल्डर बोलते हैं। ये टिन और सीसा का मिश्र धातु है। किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए नाइक्रोम बना कैसे होता है, इस्पात, क्रोमियम, निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम पारद या पारा है। पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है और ये धातु है जो द्रव अवस्था में मिलती है। तांबा धातु भी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। भारी जल की खोज यूरे तथा वासवान ने की थी। 3.8 डिग्री पर भारी जल जम जाता है। जल की जो स्थायी कठोरता होती है वो परम्यूटेट विधि से हटाई जाती है। परम्यूटेट सोडियम जेलोराइड को कहा जाता है। सल्फर गंधक 25.05% पाई जाती है। इससे प्राप्त औद्योगिक रसायन सल्फ्यूरिक एसिड है। इसका उपयोग उर्वरकों का संश्लेषण, पेट्रोलियम पदार्थों का शोधन, पेंट करने में किया जाता है। कारखानों से जो निकलने वाली कोयले की धुंध होती है वो NO2 के कारण होती है। फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित करता है। सफ़ेद फास्फोरस, काला फास्फोरस, गहरा लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस और बैगनी फास्फोरस, ये 3 आपको याद रखते हैं। श्वेत फास्फोरस ये पानी में रखा जाता है। लाल फास्फोरस हवा में रखा जाता है, ठीक। तो ये किस बार कहते हैं, या कहते हैं आपके मिट्टी के तेल में। फास्फोरस कोशिकाओं की हड्डियों में भी पाया जाता है। फास्फोरस आपकी दांतों में भी पाया जाता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन युग को फ्रेयान के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग प्रशीतक में किया जाता है। फ्रेयान जो गैस होती है वो रेफ्रिजरेटर वगैरह में, फ्रिज वगैरह में होती है फ्रेयान गैस, एयर कंडीशनर वगैरह में। नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं, आपने देखे काले काले बर्तन होते हैं, तो इन पे के ऊपर टेफलॉन की परत चढ़ी होती है। रेडान छोड़कर अन्य सभी गैसें वायुमंडल में उपस्थित हैं। कि रेडान एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं है। गुब्बारों में हीलियम गैस होती है, और जहाज़ के जो पहिए होते हैं उनमें भी हीलियम गैस भरी होती है। नियान गैस का उपयोग विसर्जन लैंपों तथा वायुयान के ट्यूबों में किया जाता है। विसर्जन लैंपों और वायुयान के ट्यूबों में किया जाता है। प्लूटोनियम रेडियोएक्टिव धातु है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है।
हिरोशिमा तथा नागासाकी पर गिराए गए बम प्लूटोनियम धातु के ही बने थे। प्लूटोनियम एक रेडियोएक्टिव धातु है। शराबी वाहन चालक चलाता है, मतलब कि अगर कोई वाहन चालक शराब पी के चलाता है तो जब यातायात पुलिस परीक्षण करती है, मुंह के पास निरंतर श्वसन परीक्षण ले जाया जाता है, तो उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करती है। क्षारीय किस्म की मिट्टी जो होती है उसमें जिप्सम का उपयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपजाऊ बनाया जाता है। समुद्र के पानी से मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। समुद्र के पानी से मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। धूम बम बनाने के लिए फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। धूम बम क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए जहाज वगैरह होते हैं, हवाई जहाज वगैरह, उनको लैंडिंग के लिए बताने के लिए धूम बम बनाए जाते हैं। धुआं किया जाता है ताकि मालूम चल सके कि यहीं पे लैंडिंग करवानी है। जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। समुद्री जल को आसवन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट अत्यंत वाष्पशील है, इसलिए ठंडी अनुभूति होती है। आपने देखा होगा डॉक्टर वगैरह होते हैं वो स्पिरिट से अपने हाथ धोते हैं और वो क्या, तो बहुत जल्दी वाष्पशील है, इसलिए ठंडक हमें लगती है। बादल वायु के परिपेक्ष माध्यम में जलबिंदु का कोलॉइडी परिक्षेपण है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। पहली तीन कौन सी हैं? ठोस, द्रव और गैस। पांचवी कौन सी है? बोस-आइंस्टीन। अतिशीतित द्रव कांच होता है। जेलेटिन का प्रयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। इसका उद्देश्य कोलॉइड को स्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन की ऊर्ध्वपतन द्वारा अलग किया जाता है। आयोडीन और क्लोराइड का मिश्रण होता है तो इसको क्या किया जाता है? ऊर्ध्वपतन द्वारा अलग किया जाता है। पंकिल जल के निसाधन के लिए साधारण फटकरी का उपयोग किया जाता है। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे जलयोजन या उत्कन कहते हैं। पेट्रोल में द्रव का घनत्व सबसे कम होता है। ऊर्ध्वपतन द्वारा अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। ऊर्ध्वपतन होता क्या है? किसी ठोस को गर्म किया जाए और सीधे गैस में बदल जाए। ठोस को गर्म करने पर सीधे वो गैस में बदल जाए तो उसे ऊर्ध्वपतन कहते हैं। आसुत जल शुद्ध होता है, शुद्ध जल होता है। आसुत जल शुद्ध जल होता है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। हाइड्रोजन गैस न्यूनतम तापमान में द्रव में बदल जाती है। अल्कोहल जल मिश्रण में से जल को अलग आसवन विधि द्वारा किया जाता है। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग आसवन द्वारा किया जा सकता है। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे पर रखा सारा पानी बर्फ बन जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी कटोरे रख देंगे तो उसमें जो पानी रखा होता है वो बर्फ बन जाता है। जैसे फ्रिज में हम रखते हैं कटोरा भर के पानी, वो बर्फ बन जाता है। किसी गैस को द्रव में बदलने की सबसे सरल विधि कम तापमान और उच्चतम दाब स्थिति में होता है। जल में कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में सल्फोनेट होता है। मामूली कट जाने पर स्कंदन के कारण रक्त से स्राव को रोक देती है। जैसे आप दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, कट लग जाता है तो फटकी लगा देते हैं क्योंकि रक्त का बहाव रुक जाए। सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का रूप है। मरकरी द्रव धातु है। ब्रोमीन उपधातु है। द्रव उपधातु है। ध्रुमपट बनाने में फास्जीन का उपयोग होता है। पोटेशियम नाइट्रेट सोरा के नाम से भी जाना जाता है। फास्जीन कार्बोनिल क्लोराइड होता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है।
चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। स्टील की कठोरता करने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। सामान्य कोयला बिटुमिनस कोयला होता है। वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषित गैस निकलती है। अश्रु गैस क्लोरीन होती है। खदानों में अधिकांश विस्फोट हवा के साथ मीथेन गैस के मिश्रण से होती है। मीथेन गैस दलदली जगह में भी होता है, गोबर में भी होता है। एस्पिरिन दर्द निवारक है जिसको खाली पेट नहीं लेना चाहिए। जितनी भी दर्द निवारक गोलियां होती हैं उनको नहीं लेना चाहिए ज़्यादा दिन, नहीं तो दिक्कत करती हैं। कार्बन डेटिंग जीवाश्म की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। वायुमंडल ताप वृद्धि CO2 के कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। 22 कैरेट सोने की शुद्धता लगभग 52% होती है। निकालेंगे कैसे? 22/24 × 100। ऐसे मान लीजिए 18% है, 18 कैरेट शुद्ध है तो कितना हो जाएगा? 18/24 × 100, 6 3 18, 6 चौक 24, 25 यानी कि 75%। अगर 18 कैरेट सोना है तो उसमें 25% अशुद्धि होगी। सिरका प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है। सिरका को ही एसिटिक एसिड भी कहते हैं। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप U-235 है। पायरीन का उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने में किया जाता है। इसका सूत्र भी है CCl4। अब बिजली से लगी आग क्या होती है? जैसे मान ली बिजली घर में आग लग गई, अब आप पानी डाल के नहीं बुझा सकते, उसको पायरीन से बुझाना पड़ेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक एसिड भी कहा जाता है। ये आपके पेट में अमाशय में होता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। पायरीन का रासायनिक नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड। यही पायरीन जिससे बिजली की आग बुझाई जाती है। सिलिकॉन एक ऐसा होता है जिसके वाणिज्यिक रोगों में पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पसंद नहीं आता है तो चैनल सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा ताकि हम आपके सुझाव पढ़कर अपने चैनल को सुधार सकें, कुछ सुधार ला सकें। आप PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF के अलावा डेली करंट अफेयर और वन-लाइनर के PDF भी मिलते रहते हैं। आप हमें सीधे मेल भी कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।